हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम अमित अग्रवाल अगेन एक नई एल्गो के साथ आया हूँ। एक एल्गो जो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है हर एक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। तो आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। इवन लीड कोड पे भी आज के टाइम में जो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं एरे से रिलेटेड वो काफ़ी हद तक बाइनरी सर्च पे इम्प्लीमेंटेड है। तो बाइनरी सर्च कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इससे क्या बेनिफिट हैं, ये सब सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैंने कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है सो दैट कि मैं टाइम सेव कर पाऊँ। अर्लियर वीडियोस में मैंने देखा है कि मैंने टाइप वाइप करने में काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बट आई ट्राई कि मैं मैक्सिमम टाइम एल्गो को समझाने में दे पाऊँ। थोड़ा सा लेंदी वीडियो इसलिए रहती है क्योंकि हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है एंड आई मतलब मैं उन चीज़ों को काट नहीं सकता बीच में से। तो जो टाइम जैसे 5-5 मिनट की कुछ वीडियोस रहती हैं उनमें क्या होता है, आधी से ज़्यादा चीज़ें स्किप्ड रहती हैं। बट आई ट्राई कि मैं चीज़ें एलैबोरेट करूँ इन मच मोर डेप्थ वे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च से कि बाइनरी सर्च है क्या। बाइनरी सर्च एक बेसिकली एक एल्गोरिदम है। ये एल्गोरिदम कब कब एप्लीकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाइनरी सर्च करती क्या है ये मैं बताता हूँ। बाइनरी सर्च इज बेसिकली कि हम एक हर एक नंबर को टारगेट करते हैं सर्च करने के लिए। और ये एप्लीकेबल तब होती है जब आपके पास एक सॉर्टेड अरे हो। सॉर्टेड एरे मतलब डिसेंडिंग में या असेंडिंग में। तो जो भी कोई प्रॉब्लम स्टेट में जिसमें सॉर्टेड एरे दी जाए या फिर हमारे पास डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में एरे मिलती है, नंबर ऑफ एलिमेंट, उस पे हमें कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस पे हमें बाइनरी सर्च हम एप्लीकेबल रहती है। ध्यान रखिएगा इसका एक की बेसिक मैंडेटरी नीड है, सॉर्टेड होनी चाहिए वो एरे। ठीक है, तो इसमें ये इससे फायदे बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ये इसका बेनिफिट ये है कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन है बेसिकली। लॉग एन मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स द एलिमेंट इज उसका लॉग। ठीक है, तो अगर जैसे लॉग ऑफ एन है बेसिकली, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे। जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इस एरे में उसकी लॉग कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये काफ़ी इम्प्रूव कर देती है कॉम्प्लेक्सिटी वाइज। अब ये बाइनरी सर्च आई कैसे, ये पहले हमारे पास ट्री, बाइनरी सर्च जो है ना ट्री पे इम्प्लीमेंट होती थी बाइनरी सर्च ट्री में। आपने देखा होगा बाइनरी सर्च ट्री में दो नोड होते हैं एंड दो नोड के हर एक दो नोड होते हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो जैसे अगर मैंने 4 डाला तो 4 से लेस वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएगी 3, है ना, और 4 से ज़्यादा वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब 3 से लेस 1 आ गई, राइट, 1 आ गई आई वुड से। और 3 से ज़्यादा यहाँ पे मुझे 5 होना चाहिए, बट ये यहाँ पे 2 होना चाहिए, आई गेस 2, और ये 3। ठीक है, बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम ये कहती है लेफ्ट चाइल्ड हमेशा छोटा होना चाहिए रूट चाइल्ड से, और रूट चाइल्ड से राइट चाइल्ड जो होना चाहिए हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं सब एरे देखूं तो ये फुलफिल करता है। तो 1 जो है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 जो है लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है। सिमिलरली ये एल्गोरिथम क्या करती है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर बेसिस पे काम करती है। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर बेसिस पे काम करती है। लाइक दो अप्रोचेज होती हैं डेटा स्ट्रक्चर में, एक ग्रीडी और एक डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर मींस आप डिवाइड करते हो एक सब एरे को और आप उससे रिजल्ट सेट निकाल के लेके आते हो। तो जैसे मेरे पास ये ट्री था, बाइनरी सर्च ट्री एक कंप्लीट ट्री होता है। तो यहाँ पे भी दो नोड बना दिए। अब ये ट्री था, अब मुझे 1 सर्च करना था। तो 1 सर्च करने के लिए मैंने देखा अच्छा 4 के जो लेफ्ट में होगा वो 1 होगा, क्योंकि 4 बड़ा है 1 से। 2 के लेफ्ट में तो मुझे सिर्फ दो ही नोड ट्रेवर्स करने पड़े और ये मेरा आउटपुट वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। सिमिलरली जब हम एरे में पास करते हैं, यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर लिख देता हूँ मैं, डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, सॉरी गाइज, अभी एक्चुअली कोविड के चक्कर में मेरे पास पेन नहीं है अभी, टच पेन।
कनकर। ठीक है, मैंने अभी सिर्फ शॉर्ट वे में लिख दिया क्योंकि अदरवाइज कॉन्कर की स्पेलिंग डिफरेंट होती है। यहाँ पे आ जाते हैं अब। समझते हैं कि ये प्रॉब्लम अभी ये समझ में आ गया, डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करती है, कॉम्प्लेक्सिटी ओ लॉग एन होती है हमारी। तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लॉग एन कहती है और वो सॉर्टेड एलिमेंट्स दिए होते हैं, तो वहाँ पे बाइनरी सर्च एप्लीकेबल है। ठीक है, अब बाइनरी सर्च कैसे करते कैसे हैं वो बताता हूँ। बाइनरी सर्च बेसिकली ये कहती है, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था, कि ये मिड एलिमेंट को पहले निकालेगी। जैसे एक एरे है, तो एरे का स्टार्ट एलिमेंट ले लो आप, एक एंड एलिमेंट ले लो, और फिर उसका मिड निकाल लो। ये हमारा मिड एलिमेंट हो गया। अगर मैं इसकी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/2 प्लस 7/2 प्लस 1, तो ये मेरा जो हो गया, ये मेरा मिड एलिमेंट हो गया। ठीक है, मिड एलिमेंट। अच्छा, यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। ये तो अभी ऑड है मेरे पास, ऑड 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 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इस एरे में। अगर इवन हो, इवन के केस में हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट होते, तो हम क्या करते हैं, हम इसको मिड मानते हैं। राइट, फ्लोर लेते हैं बेसिकली इसमें, मैथ डॉट फ्लोर करके, कि जैसे कि 6 एलिमेंट है, 2/3, तो हाँ, हाँ, तो जैसे 6 एलिमेंट्स है, तो हम जो मिड निकालेंगे वो हम ये वाला निकाल लेंगे। राइट, इसके केस में। बट अभी के केस में अभी हम ये लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी इवन हो, इवन के केस में आप इधर ले लो, है ना, या फिर आप इधर ले लो, बेस्ड ऑन योर प्रेफर। बोथ द वेज आर करेक्ट, दोनों ही तरीके ठीक है। और तो हम स्टार्ट करते हैं, एल्गो कैसे परफॉर्म होती है। एल्गो में आपको दो काउंटर लेने पड़ेंगे, पॉइंटर बेसिकली, स्टार्ट और एंड, जो कि एक स्टार्ट एलिमेंट को पिक करे और एंड एलिमेंट को पिक करे। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले दो चीजें और ध्यान रखें कि एलिमेंट्स अप्रोक्सीमेटली दो से ज्यादा हों। ठीक है, क्योंकि आप दो एलिमेंट पे तो एटलीस्ट ट्रेवर्स करोगे ही करोगे। अगर दो एलिमेंट से कम है, तो आप पहले ही रिटर्न करा दो, जो कि बेस केसेस हैं हमारे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हमने पॉइंट कर दिया फर्स्ट एलिमेंट पे, और एंड हमने लास्ट एलिमेंट पे, और मैंने मिड वैल्यू निकाल ली 5। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हमें जैसे कि हमने टारगेट, एक हमें टारगेट वैल्यू जो सर्च करनी है, मैं कहता हूँ कि मुझे 7 सर्च करना है, 7 वैल्यू सर्च करनी है इस गिवन एरे में। तो अब मैं सर्च करने के लिए जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम ये कहती है, अब जैसे मिड एलिमेंट निकाला, मिड से मैं कंपेयर करूंगा 5, ये 5 से ज़्यादा है या नहीं है। तो जो टारगेट वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा है या नहीं है। अगर 5 से ज़्यादा है तो हम राइट साइड चलेंगे, अगर 5 से कम है तो लेफ्ट साइड चलेंगे। अगर लेस के केस में, ठीक है, लेस और ठीक है, 5 से लेस है, मतलब ये मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ गलत। ठीक है, अब मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे लेस के केस में, तो लेस से कि ये मेरी टारगेट टारगेट है और ये मीडियम है। ठीक है, अगर मेरा मीडियम और टारगेट ज़्यादा है, और मीडियम मेरी वैल्यू ज़्यादा है टारगेट से, तो हम राइट में चलेंगे। ग्रेट, ध्यान रखिए। अब ये क्या कर रहा है, जैसे ही हम लेफ्ट में जा रहे हैं, ये इतनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी डिवाइड हो गई। तो जैसे हमें 7 सर्च करना है। ठीक है, तो 7 के केस में हम क्या करेंगे, 5 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे। चलने का मतलब है कि जो स्टार्ट का जो पॉइंटर है, ठीक है, ये उठ के हमारा इस पे आ जाएगा 6 पे। ठीक है, एंड का पॉइंटर वहीं रहेगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन के केस में है। बट अगर हमें जैसे कि 3 वैल्यू लेनी होती, तो अच्छा, पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर लेफ्ट साइड पे आएंगे। अभी 7 के केस में यहाँ पे आ गए 6 पे, और 6 और 8 हमारा अब एरे हो गई, जिसपे हमें सर्च करना है कि 6 से वैल्यू कम। अब इसका हम मीडियम निकालेंगे, फिर से वही मीडियम वैल्यू निकालेंगे। मीडियम अब हमारी वैल्यू निकल के आएगी ये 7। अब 7 जो है, 7 हमारी जो हम टारगेट सेट कर रहे थे वो मिल गई। तो टारगेट मिल गया तो रिटर्न कर देंगे कि हमारा टारगेट हमें मिल गया। तो हमारा नंबर ऑफ इटरेशन कितने हुए, 1 और 2। 1 हम यहाँ पे गए थे, और 2 सेकेंड इटरेशन में ही हमें वैल्यू मिल गई।
ठीक है। तो हमारी दो बेस कंडीशंस हो गई। पहली कि भाई अगर मीडियम मिल जाता है तो मीडियम रिटर्न कर दो, और अगर हमारा क्या कहते हैं वैल्यू लेस देन होती है तो लेफ्ट में चलते हैं, राइट। और थर्ड हो गया हमारा कि अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन है तो राइट में चलेंगे। ठीक है। अब ये हमारी वैल्यू हो गई। अब हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। तो लेट्स से कि मैंने मेरा टारगेट जो है वो 2 है। ठीक है, मेरा टारगेट 2 है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आया 5 देखा, मेरा मीडियम 5 था, है ना। 5 से देखा, कंपेयर किया, 5 से वैल्यू 2 कम है। तो मैं मेरा स्टार्ट पॉइंटर वहीं रहा, और मेरा जो एंड पॉइंटर है वो एंड पॉइंटर उठ के यहाँ पे आ गया, राइट। अब एंड पॉइंटर यहाँ पे आ गया तो मेरा 4 से फिर से मैंने एक मीडियम निकाला। मीडियम मेरा ये हो गया अब अपडेटेड वन। ठीक है। मीडियम निकालने के बाद इन, क्योंकि मीडियम जो निकालोगे आप इसका निकालोगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मीडियम हमारा इसका निकल के आएगा, इस सब अरे का। अब इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि जब मीडियम भी वो वैल्यू नहीं है और ना ही वो राइट हैंड साइड में है, तो इसका कोई लेना देना नहीं अब इस अरे का। तो अब हम एंड पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब आपका एस यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे थ्री थ्री वैल्यू आ गई। अब आप थ्री को चेक करोगे, थ्री वैल्यू सेवन से है, नहीं है। थ्री नहीं है तो थ्री, वो सॉरी, थ्री हम टू से चेक करेंगे कि थ्री टू के बराबर है या नहीं है। तो थ्री टू के बराबर नहीं है। तो अब जब थ्री टू के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर से हम देखेंगे कि अच्छा लेस है या बड़ी है, छोटी है या बड़ी है। तो देखेंगे टू जो है छोटी है थ्री से, मतलब कि मीडियम वैल्यू। तो टारगेट हमारा टू है और मीडियम हमारा थ्री है। ठीक है, टू लेस देन थ्री, राइट। तो अब हम लेफ्ट में चलेंगे, एंड पॉइंटर जो है हमारा उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंटर था। अब हमारी कंडीशन हो गई मिट, है ना, और हमें एलिमेंट मिल गया टू, राइट। जैसे ही हमारा एलिमेंट मिल गया हमने स्टार्ट को रिटर्न कर दिया। ठीक है। अब यही हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे कि हम कैसे कोड इसका बना सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सिंपल है, बस ये पॉइंटर्स पे काम करती है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है। बट आप एक दो बार जरूर ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगी तुरंत ही। सिंपल है, आपको मीडियम निकालना है, फिर लेस चेक करना है, और फिर ग्रेटर देखना है, और उसी तरफ मूव करना है। मैं अब चलता हूँ प्रॉब्लम कैसे कोड कर सकते हैं हम। मैंने कुछ पहले से ही ये अब हम देखते हैं कि हम कोड कैसे कर सकते हैं। मैंने पहले से ही तैयार करके रखा है कि हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो बाइनरी सर्च मैं पहले लिख दे रहा हूँ कुछ, लॉग इन, और यहाँ पे ये इसकी जो बेसिक नीड है ना, कि शॉर्टेड होनी चाहिए एरे, सॉर्टेड एरे, एरे शुड बी सॉर्टेड इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट एंड दिस बाइनरी सर्च, राइट। इम्प्लीमेंट हो गई। ये डिवाइड एंड कॉन्कोर पे काम करती है, कॉन्कोर, राइट। अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है। हम पहले यहाँ पे एरे नहीं है, एरे ले लिया। ठीक है, इफ बेस केसेस हमारे ऑलरेडी बेस केसेस इफ हमारे एरे नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे हम, क्योंकि हम एरे यहाँ पे टारगेट रिटर्न कर रहे हैं तो -1, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं मिली। अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या देखने वाले हैं, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फाइंड अ टारगेट वैल्यू, फाइंड अ वैल्यू इन गिवन एरे, नम्स एरे। ठीक है। तो अब हमारा एरे भी है और हमारी टारगेट वैल्यू भी है। ठीक है, टारगेट ले लेते हैं। एरे नहीं है तो हम रिटर्न करा देते हैं इफ एरे की लेंथ जो है हमारी वो एक है। ठीक है, और उससे चेक करते हैं इफ लेट्स से एरे एंड एरे डॉट लेंथ एंड डबल इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड
एंड हाँ, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं वन के केस में, इफ एरे ऑफ जीरो, पहले हम ये बेस केस देख रहे हैं, अगर जीरो हमारा टारगेट के बराबर है, टारगेट, ठीक है, सिंपल वे में अगर ये पहली वैल्यू हमारी जो है, जो एरे में दी हुई है, वो टारगेट के बराबर है, तो हम रिटर्न कर देंगे एरे, इंडेक्स हमें रिटर्न करना है कि किस इंडेक्स पे है, फाइंड अ वैल्यू, और फाइंड अ वैल्यू कह लो। अब आप चाहो तो इंडेक्स भी रिटर्न करा सकते हो यहाँ पे, इंडेक्स अगर रिटर्न करवा रहे हैं तो इंडेक्स रिटर्न करा दो, अगर आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है तो ट्रू और फॉल्स में देख लो। ठीक है, मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं ट्रू और फॉल्स नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम आती है उसमें इंडेक्स हमें ज़रूरत होती है, तो हम इंडेक्स रिटर्न कराते हैं, तो मैं इसलिए इंडेक्स जीरो और वन में लेके चल रहा हूँ, इंडेक्स ले लिया, एल्स हम रिटर्न करा देंगे -1 की हमें वैल्यू नहीं मिली। ठीक है, ये हो गया हमारे बेस केसेस। अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ चलते हैं। प्रॉब्लम एल्गो हमारी कैसे, एल्गो स्टेप्स, राइट, पहला हमारा क्या है, फाइंड मिन, वो पहले तो हमारे सेट का पॉइंटर्स लेफ्ट, पॉइंटर्स, आप पॉइंटर्स के नेम फर्स्ट और या फिर स्टार्ट और एंड कर लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट एंड एंड, एंड पॉइंटर्स हैं, राइट, तो लेट स्टार्ट इक्वल्स टू जीरो, और हाँ, जीरो, एंड लेट एंड इक्वल्स टू एरे ऑफ एरे डॉट लेंथ -1, राइट, क्योंकि जीरो से एरे की लेंथ चालू होती है तो -1। ठीक है, अब वाइल लूप चलाएंगे क्योंकि हमें पॉइंटर्स पे काम करना है और हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ इटरेशन हो सकते हैं, राइट, तो वाइल लूप चलाएंगे तब तक के लिए जब तक कि स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड है। देखा था आपने लास्ट वाले हमारे एल्गो में, एंड जो पॉइंटर था टू के लिए, एंड वाला पॉइंटर यहाँ पे आ गया था, राइट, स्टार्ट और एंड, एंड एक ही जगह पे हो गए थे, उसी जगह पे हमें ब्रेक करना है कि जब स्टार्ट और एंड इक्वल हो जाए या लेस देन हो, ठीक है, और हम रिटर्न करा देंगे स्टार्ट, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही हमारी एल्गो, एल्गो का सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड, फाइंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे हम मिनिमम निकालने के लिए वही सेम लॉजिक, लेट मिड इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लोर, यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट, और आई वुड से लेफ्ट राइट, फर्स्ट द स्टार्ट प्लस एंड, राइट, वो लेफ्ट और राइट, एक्चुअली मैं लेफ्ट और राइट में लिखता हूँ एल डेटा स्ट्रक्चर में, तो मुझे वो याद रहता है, बट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के लिए नेमिंग शुड बी वो होने चाहिए जो दूसरों को समझ में आए, तो इसलिए स्टार्ट और एंड, तो स्टार्ट प्लस एंड जो दोनों पोजीशंस हैं और उनका डिवाइड बाई टू, तो जो फ्लोर वैल्यू निकल के आएगी वो मेरा मिड वैल्यू होगी। ठीक है, तो स्टार्ट लेस से मेरा जीरो है, और जो एंड है मेरा अभी, एंड की जो लेंथ है, जैसे अगर मैं ये देखूं, ये वाला जीरो, ये जीरो है वन, अब मैं जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, तो छह एलिमेंट है टोटल, ठीक है, तो सिक्स प्लस जीरो, छः हो गए, डिवाइड बाई टू, तो ये आ गया, मिड की वैल्यू हमारी जो आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया ऑड के केस में। आप देख रहे हो अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं ऑड में है, अगर ये इवन में होते तो मेरा 2.5 आता। ठीक है, 2.5 को आप क्या करते हैं, फिर मैथ डॉट फ्लोर इसलिए लगाया है कि वो क्या करे, टू को कंसीडर कर ले, राइट, पॉइंट को हटा दे, इसलिए हमने मैथ डॉट फ्लोर लगाया हुआ है। तो अभी के केस में हम लेके चलते हैं 3, जो हमारा 3 आएगा इस वाले स्टेटमेंट में, तो जैसे यहाँ पे मैंने 2, 3, 5, ये 6 और 7 एलिमेंट्स है, ऑड है, ठीक है, मिड निकाला। अब हमारे सेकंड कंडीशन, स्टेप 3, अब हमारी कंडीशन क्या थी कि भाई हमने मिड तो निकाल लिया, अब मिड को हमें चेक करना है कि वो किस तरफ लाई करता है, लेफ्ट में या राइट में।
अब चेक करना है कंडीशन, इफ इफ एरे ऑफ मिड, ठीक है, वो लेस देन है टारगेट से। और जो टारगेट है हमारा, टारगेट लेस देन है एरे ऑफ मिड से, ठीक है, तो हम लेफ्ट में चलेंगे, विल गो इन लेफ्ट, ठीक है। और यही मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे, अगर ये टारगेट ज़्यादा है मिड से तो विल गो इन राइट, राइट सब एरे, एरे सब एरे, ठीक है। और हमारा स्टेप 5 है कि अगर वो लेफ्ट और राइट दोनों में नहीं है, अ, तो इसका मतलब है कि हमारा वो एलिमेंट जो है मैच कर गया, तो एल्स अदरवाइज रिटर्न मिड, क्योंकि मिड हमारा वो इंडेक्स होगा जो कि वैल्यू हमें मिल गई, क्योंकि ना तो लेफ्ट में है और राइट में भी नहीं है और सॉर्टेड है, तो इसका मतलब है कि भाई हमारा जो एलिमेंट है वो सेंटर में ही है, जो हमारी मिड वैल्यू है वही सेंटर में है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि मिड में सबसे पहले चेक कर लूँ, मतलब वाइस वर्सा, जो आपको वे अच्छा लगे। तो अब हम अकॉर्डिंगली वही कोड लिखते जाते हैं, इफ टारगेट लेस देन एरे ऑफ मिड, राइट, एंड अगर एरे ऑफ मिड है, अगर वो मिड से छोटा है, मतलब जो टारगेट की जो वैल्यू है, टारगेट की जो वैल्यू है हमारी, अब लेट मैं टारगेट ये कह देता हूँ, लेट टारगेट इक्वल्स टू, इसके केस में हमने क्या लिया हुआ था, हम चाहे तो 2 ले सकते हैं, 2 ले लो, है ना, क्योंकि लेफ्ट का केस लिख रहे हैं तो लेफ्ट के लिए 2 ले लेते हैं। तो अगर मेरा 2 है टारगेट, और यहाँ पे जो मिड वैल्यू मेरी निकल के आई 6, ठीक है, तो 2 < 6 है, तो हम लेफ्ट में चलेंगे। लेफ्ट का मतलब है कि जो एंड पॉइंटर है, एंड जो पॉइंटर था हमारा ये वाला, एंड पॉइंटर को हम मिड -1 कर देंगे, राइट, और या फिर मिड कर देंगे, एंड इक्वल्स टू मिड, राइट, -1 अगर वो छोटी है तो, राइट। और सिमिलरली टारगेट हमारा ज़्यादा है एरे ऑफ मिड से, तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट जो था हमारा, स्टार्ट जो पॉइंटर था उसको हम राइट में ले जाएंगे, ठीक है, तो राइट में ले जाने के लिए मिड +1, ठीक है। और ये आप कह लो एल्स इफ, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ एल्स, एल्स रिटर्न मिड, ठीक है। अब ये हो गई हमारी एल्गोरिथम, कि अगर हमें लेफ्ट में मिलता है तो हम राइट में ले जाएंगे, और लेफ्ट में अगर हमारी वैल्यू मिलती है तो हम जो इस एंड पॉइंटर है उसको लेफ्ट में ले जाएंगे, अदरवाइज राइट में ले जाएंगे। और अगर वो वैल्यू सेम है, जैसे कि यहाँ पे 5 हमारी, अगर 2 हमारा छोटा है तो लेफ्ट में लेके गए एंड पॉइंटर को, और अदरवाइज हम स्टार्ट को यहाँ पे लेके गए, ठीक है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के लिए टारगेट रन बाइनरी सर्च 0, 2 मैंने सर्च किया था, 0 इंडेक्स पे है, राइट, दिस इज फाइन। अब हम देखते हैं 8 का, ठीक है, 8 देखते हैं, 8 कर देते हैं 5, तो 5 देखते हैं, 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इटरेशन हमारे कितने परफॉर्म हुए, अगर मैं यहाँ पे एक कंसोल लॉग लगा के चेक करता हूँ कि इटरेशंस काउंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं काउंटर ++ लेट काउंटर इक्वल्स टू 0,
और आईवुड से प्लस प्लस काउंटर सो दैट कि 1 2 3 से चालू हो, कितने नंबर ऑफ काउंटर हो रहा है। ठीक है, रन किया। अब देख, अरे यार इसमें एक दिक्कत है इस एप्लीकेशन में कि ये एक्चुअली इस जेएस बिन में एक इशू है कि वो कॉमा लगाने पे नीचे लेके आता है। इटरेशन काउंट देख रहे हो, सिर्फ 2 इटरेशन में हमारे हमारी मिड वैल्यू निकल के आ गई। अब लेट्स से कि मेरी बहुत बड़ी एल्गोरिथम होती, 10 11 12 ले लिया, कुछ भी सॉर्टेड हो, 23 ले लिया, 34 ले लिया, एंड 67 ले लिया, 78 ले लिया। ठीक है, तो ये मेरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते चले गए। अब अगर मैं इटरेशन देखता हूँ तो मेरी इटरेशन, 4 इटरेशन में मेरी वो वाली एट एट वैल्यू निकल के आ गई, एट हमारी यहाँ पे है। ठीक है, इसने क्या किया, पहले मिड ये निकाला होगा, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूँ तो 6 3 3 3 6 और एक 7, तो इस सातवां जो एलिमेंट है वो हमारा मिड एलिमेंट है बेसिकली। अब ये लेफ्ट में गए होंगे, राइट। ये बेसिकली 9 से छोटा है तो ये यहाँ पे आ गया। आई गेस अगर मैं इसको मिड कर दूं, मिड, तो मेरा और कम इटरेशन में आ जाना चाहिए। 1 2 3 4 वही सेम ही है आई गेस। ठीक है, तो ये मेरे 4 इटरेशन में वैल्यू आ रही है। सिमिलरली अगर मेरे 10,000 एलिमेंट्स भी होते तो ये क्या करता, ये हर एक, जैसे कि 1000 एलिमेंट है, 1000 एलिमेंट्स है हमारे पास, तो ये क्या करता, ब्रेक करता 500, 500 इंडेक्स पे। पहला जो इंडेक्स होता 500 होता हमारा, फिर हमारा 750 होता, राइट। तो आप ये देख रहे हो, शुरू के जो जीरो से लेके जीरो टू 500 है, सिर्फ 500 तक के एलिमेंट है वो नहीं सर्च किए। अगर आप बाइनरी सर्च नहीं अप्लाई करते और आपको एक टारगेट एलिमेंट सर्च करना पड़ता, तो आप क्या करते, एक एक एलिमेंट पे चेक लगाते, यहाँ से फिर आप इस पे ट्रेवर्स करते, इस पे ट्रेवर्स करते, एक मतलब नॉर्मल ट्रेडिशनल वे कि आप यहाँ पे ट्रेवर्स करते, फिर इसको चेक करते, फिर इसको चेक करते, फिर इसको चेक करते। तो आपको एक वैल्यू निकालने के लिए जो कि 2 इटरेशन में हो रही थी, अब वो 4 इटरेशन में हो रही थी। अगर वो वर्स्ट केस ले लूं और ये 5 वैल्यू बिल्कुल लास्ट होती और जो मेरा टारगेट भी लास्ट होता, जैसे 7 है, 7 सेकंड लास्ट एलिमेंट है, तो उसके केस में n-1 तक चलता, जो कि अब लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में चल रहा है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड दिस इज़ अ वेरी यूजफुल एल्गोरिथम, बाइनरी सर्च। और आप कुछ मेरी और एल्गोरिथम है जो मैंने वीडियो पोस्ट की हुई हैं, आप प्लीज़ डू डू हैव अ लुक। जो कि एक अदर है कैडेन एल्गोरिथम, जो कि काफ़ी यूज़फुल है, वो भी इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है, प्लस जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आते हैं वो इन्हीं एल्गोरिथम के बेसिस पे आते हैं। अगर ये एल्गोरिथम आपको नहीं आती तो आपको फिर अंडरस्टैंडिंग वाइज दिक्कत होती है। एंड थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें या फिर सब्सक्राइब करें। आई वुड से कि जब भी आपको कुछ मिसिंग लगे तो प्लीज़ डू कमेंट, सो दैट कि मुझे पता रहे कि क्या चीज़ें मेरे एंड से मिसिंग है। ठीक है, आई होप कि मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस भी बना पाऊँ, बट अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से थोड़ी लॉन्ग हो जाती है वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स, बाय बाय।